तो फ्रेंड्स बहुत हो गया अम्मी का, बात-बात में अब हमें ऐसे कर देते भाई आके अम्मी को कुछ कहते हैं, फिर अम्मी हमें कह देती हैं। तो फ्रेंड्स अब हम ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं झेलेंगे और इसलिए हम बहुत जल्दी अपनी किचन का काम करा रहे हैं और हम शुरुआत जो है इसकी शब रात से ही कर देंगे। शब बारात में हम हलवा अपने ही घर पे बनाएँगे और अपने ही घर से हम अपनी किचन चालू करेंगे और वापस से सारे किचन का सामान लेने के लिए जा रहे हैं फ्रेंड्स हम। और फिर हम ना खाला को ऊपर ही रख लेंगे, हम नीचे जाने ही नहीं देंगे। फिर अम्मी अपना काम खुद करेंगी और खाला हमारे लिए काम करेंगी। और इसीलिए फनी का बिल्कुल भी दिल नहीं है हमें जाने का, ले जाने का, क्योंकि वैसे तो वो एक तरफ चौचलेबाजी कर रहा था। अभी 2 दिन पहले, इससे पहले वाले व्लॉग में जब हम मॉल गए थे, तो वहाँ पे हमें एक जीना चढ़ाने के लिए यानी कि एक फ्लोर चढ़ाने के लिए वो हमें मना कर रहा था कि नहीं तुम जीने पे मत चढ़ो, हमें बहुत डर लग रहा है, हमें प्रिकॉशन लेनी है। और हमें वीडियो कॉल पे ही दिखा रहा था ये सामान ले लो, ये सामान ले लो, ये सही है, वो सही है। लेकिन फ्रेंड्स अब हम देखो 2 जीने चढ़कर ऊपर जाएँगे, अब हमें कुछ नहीं होगा। तो फ्रेंड्स हम ऐसे ही दोगले लोग हैं, अपने मन से अपनी चीज़ों को कस्टमाइज़ कर लेते हैं, ना हमें डॉक्टर की सुननी है, ना किसी और की। जब हमारे अंधभक्त लोग हमें कमेंट करते हैं, हम उनकी बातों को डॉक्टर से ऊपर रखते हैं फ्रेंड। तो देख लिया इनका दोगलापन। और मैंने कहा था ना कि इस वाले व्लॉग में मुझे बहुत सारे पॉइंट्स मिले हैं जिन पर मैं बड़े आराम से डिटेल में आपके साथ बात कर सकती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। फ्रेंड्स अब हम निकल रहे हैं, चलिए पहुंच कर मिलते हैं। फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं लोखंड वाला और आज खरीदते हैं वो सामान जो हमें चाहिए। लो भाई, हमें तो पता ही नहीं था कि ये सामान खरीदने के लिए आए थे। मुझे तो लगा चालू को वैसे ही घूमने के लिए सड़क पे शौक लग रहा था और सिर्फ वो वैसे ही घूमने के लिए आ गई है, धूल चाटने के लिए सड़क पर। हम लोग आ गए अंदर यहाँ सोसाइटी स्टोर के और चलिए अंदर चलकर देखते हैं। हम यहाँ पहली बार आया हूँ, मैं यहाँ सीढ़ियों पे चढ़कर जाना पड़ रहा है फ्रेंड्स, लेकिन चलो थोड़ा सा चढ़ता है। 1 जीना चढ़े फिर 2 जीने चढ़े, क्योंकि अब हमारा जरूरी काम है तो हमने दोगलापन दिखा दिया। क्योंकि जब तो एक फ्लोर चढ़ने में सिर्फ वो भी स्टेप बड़े अच्छे से बनी हुई थी जो हमने देखी थी, हम उन पर भी चढ़कर नहीं गए, लेकिन वहां से वीडियो कॉल करके, तो यहाँ से भी वीडियो कॉल करके देख लेती। तू गाड़ी में बैठी रहती और तू घर पे भी बैठी रहती ना, तब भी अच्छा हो जाता। लेकिन घर पर बैठे बैठे पेमेंट करने में बहुत दिक्कत होती है ना फ्रेंड्स, इसलिए हमें चालू को लेकर आना पड़ा और उसको 2-2 जीने चढ़ाकर ऊपर भी लेकर जाना पड़ा। क्या करें फ्रेंड्स, मजबूरी है ना। और यहाँ पर बदतमीजी नहीं कर रहे क्योंकि ये सोसाइटी स्टोर है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड है इसका, ये कोई लोकल शॉप थोड़ी ना है। और फ्रेंड्स देखो अब हम मसालदानी लेंगे, बिल्कुल डिजाइनर। मास्टर शेफ आ रहा है, मास्टर शेफ में भाभी को वो दी हुई है ना उन्होंने, और वहां से गिफ्ट भी मिलती है हर एक कंटेस्टेंट को, वहां से मसालदानी भी मिलती है। हमने तो फ्रेंड्स देखा था, तो अब हम भी मास्टर शेफ से कम थोड़ी ना, जो भी चीज बनाएंगे बहुत ही परफेक्शन से बनाएंगे, क्योंकि भाभी वहां पर हाथ आजमा रही है और हम अपने घर पर आजमाएंगे। हम ना बेसिक चीजें ले रहे हैं, जिनकी ज्यादा जरूरत है वही सारा सामान ले रहे हैं। और कौन सी ऐसी चीजें जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं है भाई, और दुनिया भर की तुम्हारी किचन ऑलरेडी सेटअप थी, वहां पे सब सामान जरूरत का था, वो खराब हो गया। इतनी जल्दी खराब हो गया कि सारा सामान उठा के फेंक दिया। और सब सामान, तवा, नॉन स्टिक पैन, स्क्रम्बल एग बनाने के लिए पैन, सब चीजें तुम्हें नई लेनी पड़ी। चलो माना कि चूल्हा नया लिया है क्योंकि किचन सेटअप हो रही है, किचन में नया प्लेटफॉर्म लग रहा है, नए प्लेटफॉर्म के हिसाब से चूल्हा लग रहा है। बट बर्तन तो उस चूल्हे पे पुराने भी यूज हो सकते हैं ना, जो ऑलरेडी तुम्हारे पास, वो भी नए थे क्योंकि तुमने नए लिए थे। क्योंकि जुम्मा जुम्मा 8 दिन तुम्हारी शादी को हुए हैं, 2-2.5 साल, 2-2.5 साल में तुमने अपनी गृहस्थी बसाई है। जब फनी यहाँ पर आकर शिफ्ट हो गया तो तुमने सारा सामान नया लिया था। तो भाई ऐसा कौन सा सामान है जो इतनी जल्दी खराब हो गया है? ये ले लो कांच का, हम नहीं तोड़ेंगे, पहले कह रही हम नहीं तोड़ेंगे। चालू अपी, अगर वो भी डॉक्टर खाला ने तोड़ दिया फिर क्या होगा? तुम तो वैसे भी डॉक्टर खाला को बदनाम करती हो, वो बेचारी काम कम करती है और तुम्हारे घर में तोड़ फोड़ ज्यादा मचाती है। तवा किस लिए? अब इस बेचारे भोले भाले से इंसान को कोई ये बताओ कि तवा किस लिए होता है? तवा और एक कढ़ाई भी तो लेनी पड़ेगी ना फ्रेंड्स। बहुत भारी है चालू, ये इतना भारी मत दो, ये मारने के लिए अच्छा है। आप देखो ये बर्तन खरीद रहे हैं या हाथापाई खरीदने के लिए, हथियार खरीदने के लिए, ये मारने के लिए बहुत अच्छा है। वाह वेरी गुड। एक पेन लेना है आपके स्क्रैम्बल एग के लिए और चुटकी बजा बजा के बता रही है। अरे मेरे स्क्रैम्बल एग के लिए परेशान मत हो, वो तो मैं किसी भी छोटे से बर्तन में बना लूंगा भाई। नहीं नहीं नहीं, फिर भी एक लेना तो पड़ेगा ना फनी। हाँ ठीक है चलो ले लो। ये रोटी के लिए तवा ठीक है, हाँ हाँ एक ये लो भाई, एक ये भी ले लो भाई। मैं कानपुर, ये देखो हमें एक भाई मिला है, ये कानपुर से है, हम हमीरपुर से हैं। और भाई सस्ता सस्ता सा सामान दिखाए, तुम तो हमारे पड़ोसी हो, तुम तो हमारे भाई हो, वहीं के हो जहाँ के हमें, तुम हमें जो सस्ता सामान हो वो दिखाना।
क्या लिच्चड़पन है भाई, क्या चिंदीगिरी है। और अब मैं जो प्रोटीन मैं तो पीता हूँ और अब चालू भी प्रोटीन पीने लगी है, तो वो मिक्स नहीं होता है, तो इसके लिए हमने एक शेकर ले लिया और डेली ग्लास में प्रोटीन नीचे और दूध ऊपर होता है। तो इतनी अकल पहले नहीं आई थी कि शेकर क्या वो पहले नहीं पीती थी, कि जब भाभी उसको प्रोटीन शेक पीने के लिए दे रही थी वेट लॉस वाला, तब भी तो वो पी रही थी। इतने सारे सिपर होने के बावजूद भी नया खरीदना पड़ रहा है। ये है इनके चोचलेबाजी। फनी, ये भैया बता रहे हैं ये श्रमिक में आया है और ये हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा है, ले लो। 5,000 रुपए की कढ़ाई है चालू। ये तो इसको तो इंसान सुनकर ही खराब हो जाएगी तबीयत कि 5,000 रुपए की कढ़ाई में खाना खाएंगे हम। आ गया ना वही चिंदीगिरी पे। भाई तू क्यों भूल जाता है, तेरी बीवी के पास बहुत पैसा है। फनी, साइज बताइए, ये बड़ा वाला या छोटा वाला? चलो ये मीडियम ले लेते हैं। ये सही है भाई, ये 5,000 रुपए की कढ़ाई है भाई, बहुत महंगी कढ़ाई है भाई, इसमें तो खा के बीमार हो जाएंगे। 5,000 रुपए की कढ़ाई में बना के खाएंगे। पर फनी, हेल्थ वाइज तो अच्छी है ना? ऐसी हेल्थ वाइज अच्छी भाई, सुन के इंसान बीमार पड़ जाएगा। 5,000 रुपए की कढ़ाई कहता है, ऐसा लग रहा है हार्ट अटैक पड़ जाएगा। 5,000 रुपए की कढ़ाई मतलब सिर्फ 5,000 रुपए से हार्ट अटैक पड़ जाएगा? जब 1.5 लाख रुपए की अपने लिए टी शर्ट ले रहा था तब तेरे को हार्ट अटैक नहीं आता? वाह, कितना दोगला इंसान है। कप देखो चालू, कितने बेहतरीन बेहतरीन। बताओ कौन सा कप लेना, बताओ कौन सा कप लेना। भाई इस पे तो देखो मूर्त बनी हुई है, ये कप नहीं लेंगे, ये अमीरों वाले कप है। फनी, तो रहने दो भाई, रहने दो, हम तो गरीब हैं। तुम गरीब हो? लाइक रियली में से क्या सुन लिया? तुम गरीब हो, तुम गरीब हो? अगर तुम्हारे जैसे लोग गरीब होंगे तो जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं फिर वो लोग कौन है? जो एक टाइम का खाने कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, जब जाके उनको पैसे मिलते हैं कि वो उस टाइम का खाना जुटा सकें, अगले दिन का खाना जुटा सकें, फिर वो लोग कौन है? भैया सुन रहे हो, तुम अपने पड़ोसी हो, हमें सस्ता माल दिखाओ, महंगा माल मत दिखाओ। चालू, तुम्हें जो सामान चाहिए था वो तुम्हें मिल गया है। मेरे ख्याल से अब तुम्हें चलना चाहिए, तुमने बहुत शॉपिंग कर ली है यहाँ पर। देखो तुम्हें इतना सारा पानी पीना है ना चालू, मैंने तुम्हारे लिए देखो एक सिपर लिया, लेकिन फिर फनी बार बार उसमें मुंह लगेगा। हाँ तो चालू, तुम्हारा ही तो मुंह लगेगा उसमें, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें पता तो चल जाएगा। अब ये पिज्जा वाला काम कर रहा है। जो पानी तुम वैसे भी पी सकते हो, तुम्हें अंदाजा लग जाएगा भाई, एक बोतल वैसे भी तुम नपा नपाया पानी पीते हो, क्योंकि तुम बिस्लेरी की बोतलें रखते हो घरों में, तो मुझसे पानी पीते हो तो तुम्हें अंदाजा पड़ जाएगा। तुम 1 लीटर की बोतल रखोगे, तुम्हें ये पता चलेगा तुमने 1 लीटर पिया। तुम 2 लीटर की रखोगे, पता चल जाएगा 2 लीटर लिया। लेकिन नहीं, उसके लिए भी तुम्हें चोचलेबाजी करनी है। और हाँ, रू बेबी से कंपेयर करना है, क्योंकि ऐसा सिपर रू बेबी के लिए लेकर आई थी ना भाभी, जिससे उसने पानी पीना सीखा था। नहीं नहीं फनी, मुझे नहीं अच्छी लग रही, बार बार इसमें मुंह लगेगा। अरे तुम्हारे तो लगेगा, तुम्हें पता चलेगा फनी। चालू, तुम्हें पता लगेगा कि तुमने कितना पानी पिया, वैसे तो तुम्हें पता लगेगा ही नहीं। नहीं, आप ले लो फनी अपने लिए, जिम के लिए। चालू समझ गई थी, समझ गई थी यारी, इसका लेने का मन है, लेकिन मेरे नाम का बिल फाड़ रहा है, इसलिए उसने भी कह दिया तुम ले लो अपने लिए जिम के लिए। नहीं नहीं चालू, तुम ले लो, तुम्हें पानी का पता चलेगा। और फिर इससे भी बड़ा साइज उठाया, इसमें हैंडल था, फिर वो लिया जिसमें लटकाने वाला हैंडल था, हैंगिंग वाला। बचपन में पीते थे, अब ना मुझे इसमें घिन आती है, बार बार मुंह लगाते हैं। वाह, बार बार मुंह लगाती है, खुद अकेले से पिएगी, उससे तो तेरे को घिन आती है। और जो चालू के इसके फनी के गंदे दांत तेरे को दिखाई देते हैं, छी, यू उससे घिन नहीं आती? आखिरकार फनी ने कन्वेंस करके चालू को मना ही लिया है। ये ले लो चालू, नहीं नहीं ये ले लो चालू, ये नहीं नहीं। फिर उससे भी बड़ा वाला उठाया, हैंगिंग वाली बोर्ड, ये ले लो, इसमें टांगना भी आसान रहेगा। चलो आप ले लो, लेकिन आप टांग के घूमोगे? हाँ हाँ चलो ठीक है, मैं टांग लूंगा, लेकिन ले लो, तुम जबरदस्ती का ले लो। उसको लेना नहीं, उसको पीना नहीं, उसको बार बार मुंह लगाने में घिन आ रही है, लेकिन नहीं, फनी को लेनी है। ये क्या था भाई, ये क्या दिखा रहे हो तुम? किस टाइप के इन्फ्लुएंसर हो? किस चीज से तुम इन्फ्लुएंस कर दिखा रहे हो ऑडियंस को? जिसको जरूरत है वो मना कर रहा है, और जिसको जरूरत नहीं है जबरदस्ती तुम खरीदवा रहे हो। तो फ्रेंड, जो सामान चाहिए था हमने अभी वो ले लिया, और यहाँ पे चालू खा रही है गोलगप्पे, क्योंकि गोलगप्पे खाने के लिए तो वो आई है बाहर। पहले तीखा खाओ और फिर मीठा मांगो। और फ्रेंड्स, यहाँ की गोलगप्पे बहुत अच्छी है, आप जब इधर कभी आओ तो यहाँ के जरूर खाना, हमने प्रमोशन कर दिया, और इस प्रमोशन की वजह से हो सकता है भैया ने हमसे पैसे भी नहीं लिए हो। फ्रेंड्स, हम तो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। और हाँ, एक बात, हमारे तो सब्सक्राइबर 2 साल से बढ़ ही नहीं रहे हैं। हाँ, मुझे इस टॉपिक पर भी बात करना था, जो मैं कल के पॉडकास्ट में भूल गई थी, कि मैंने अभी 1 दिन पहले 2 दिन पहले शायद भारती का वो देखा, व्लॉग देखा, उनके सब्सक्राइबर बढ़ गए थे, तो उसका वो सेलिब्रेशन कर रहे थे, और उन्होंने अपना चैनल चालू के भी बाद में बनाया था। समझ रहे हैं? ये 2020 से लगे पड़े हैं, एड़ी घिस रहे हैं। भाई भाभी उससे ज्यादा बड़े सेलिब्रिटी हैं, द ग्रेट सेलिब्रिटी, लेकिन आज तक भी 2-2.5 साल के बाद, जो शुरुआत में 1-1.5 साल बढ़े, क्योंकि जब लोगों ने को पता नहीं था इनकी असलियत, तो एकदम से तेजी से बढ़े, और आज तक भी 36 लाख पे ही अड़े पड़े हैं। और इधर भारती का देखो भाई, 70 लाख हो चुके हैं उनके सब्सक्राइबर। और मैंने शायद अभी 1-2 दिन पहले देखा था, शायद कोई टाइटल, क्योंकि मैंने वो वीडियो खोल के नहीं देखी, ऐसे रैंडम स्क्रॉल करते हुए देखा था, तो वो शायद सेलिब्रेशन कर रहे थे इस चीज का, 7 मिलियन का प्रे किए हैं, कि भाई लोग अब इन्हें पूछते भी नहीं है
उतने पे ही अड़े पड़े हैं। अब ये देखो कितने सालों से इसके इतने ही सब्सक्राइबर हैं। लोग व्लॉग देख रहे हैं, व्यूज़ तो मिल जा रहे हैं, व्यूज़ भी वैसे तो बहुत घट गए हैं, पहले से बहुत ज़्यादा घट गए हैं। पहले जो है इसके 3, 4, 5 घंटे में इतने व्यूज़ हो जाते थे, बहुत जब मतलब मैं इसको देखती थी शुरू से। और उसके बाद धीरे-धीरे जब इनकी असलियत आने लगी, लोगों ने अनसब्सक्राइब करना शुरू करा क्योंकि अगर आप इनके जो सोशल साइड है, उस पे अगर आप चेक करोगे, तो इनके चैनल का क्या चल रहा है, वो सब डिटेल्स आपको पता चल जाएँगी। कब कितने सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, कब कितने जो है व्यूज़ कम हो रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो सब जो है अपडेट मिल जाती है। लेकिन हाँ, ये बात है कि मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इनके चेहरों के धीरे-धीरे नकाब उतर रहे हैं और लोगों को असलियत समझ में आ रही है कि कितने फेक लोग हैं। देखो, एक तो होता है कि आप जो ना कब तक फेक करोगे? एक दिन तो ऐसा आएगा ही कि आपकी असलियत मिल जाएगी और ये जो असलियत निकलती है ना, ये जब ज़्यादा निकलती है, जब एक ही घर में 2-2, 3-3, 4-4 व्लॉगर हों, क्योंकि कोई किसी के कंटेंट से निकल आता है, कोई किसी के कंटेंट से निकल आती है, लेकिन असलियत बाहर ज़रूर आती है। और फिर आपने जब भविष्य में इतने झूठ बोले हो, इतने हिपोक्रेट लोग हो कि झूठ बोल-बोल के लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये वो ब्ला, 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 ब्ला। कहाँ गई इन लोगों की वो पुरानी बातें? वो पुरानी बातें कहाँ चली गई? कहाँ गई वो एकता की ताकत? कहाँ गई वो सारी चीज़ें? लेकिन अब थोड़ा-थोड़ा सा आपको नज़र आएगा। अब देखने वाली बात ये है कि रमज़ान आ रहे हैं, तो रमज़ान में क्या पहले की तरह से रमज़ान होने वाले हैं? क्या ये एक साथ बैठकर वापस से सारी चीज़ें करने वाले हैं? या भाई-भाभी का रवैया जो बदल गया है, वो कंटिन्यू रहने वाला है? चलो भई, वो तो वक़्त आएगा, तो आप भी देखिएगा और मैं भी देखूँगी। और फ्रेंड्स, अब चालू बोल रही है कि आशिफ को और कृष्णा को कपड़े ज़रूर दिलवा दें और वो कपड़े किस लिए दिलवाए जा रहे हैं पता है आपको? वो इसलिए दिलवाए जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने इनको अपने काम से वहाँ पे भेजा, यानी कि डॉटर खाला को लेने के लिए भेजा। और हाँ, सॉरी मिस्टेक हो गई। मैंने कहा था ना कि मैंने इस लड़के को देखा है, लेकिन मैंने इसको रेस्टोरेंट में नहीं देखा, गाँव में देखा। ये लड़का वो है जो गाँव में इनकी गाड़ी चलाता है, यानी कि गाँव में जो अब नया ड्राइवर है। एक ड्राइवर तो था पहले, फिर वो चला गया है कहीं पर, शायद सऊदी-वऊदी, वो गाँव में आया, यहाँ मुंबई में आया भी था मिलने से, जाने से मतलब सऊदी जाने से पहले मिलने आया था। तो इसके बाद इन्होंने वहाँ पे ड्राइवर रख लिया, तो ये लड़का वो है जो गाँव में इनकी गाड़ी चलाता है। तो वो लड़का वहाँ से लेकर आया, यानी कि यहाँ से कृष्णा गया है और वहाँ से सामान-वामान सब चीज़ें लेकर वो जो है लड़का लेकर आया खाला से, और फिर वो इन दोनों को यहाँ पे, मतलब ये दोनों खाला को यहाँ पे ले आए हैं। अब इन्होंने हमारे लिए इतने एफर्ट करे, मेहनत करे, तो चलो भई, नाम तो बनता ही है। वो लड़का तो यहाँ मुंबई में वैसे भी पहली बार आया है, तो चलो उनको कुछ गिफ्ट दिलाते हैं, कपड़े दिलाते हैं, क्योंकि कृष्णा हमारे साथ रहता है और इतने काम करता है कि अपनी ड्रीम जॉब जी रहा है वो, और हम उससे सब काम ले रहे हैं। रेस्टोरेंट में मैनेजर का, घर में जो है सारे काम लेना, जरूरत पड़ने पे एडिटर बनाना, जरूरत पड़ने पर मैं उसको मैनेजर बनाना, जरूरत पड़ने पर कैमरामैन बनाना। तो वो अपनी ड्रीम जॉब जी रहा है, अपनी ड्रीम जिंदगी जी रहा है और हमें फायदा मिल रहा है, क्योंकि हम तो यही तो चाहते हैं कि कोई भी हमारे आए वो ऐसा हो कि हमारे यहाँ कोई भी काम को मना ना करे, सब काम लो, चाहे फिर वो उसकी एजुकेशन, चाहे फिर वो उसके लेवल का हो या ना हो। और जो थोड़ा सा भी अपोज करते हैं उनको हम भगा देते हैं घर से, और उनको ऐसे गायब करते हैं जैसे गधे के सर से सींग, और फिर बताते भी नहीं कि वो बंदा कहाँ गया और क्यों चला गया। सौरभ भाग गया था, फिर हमने एक उसको रखा हुआ था जो घर पे सारे काम देखभाल करता था, उसका हमने अंगूठी का चोरी का नाम भी लगा दिया था, फिर वो भी भाग गया। उसके बाद इरशाद, उसको भी नहीं बताया था कि वो अचानक से कहाँ गायब हो गया। ऐसे ही हमारे यहाँ से लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए होते हैं वो गायब होते चले जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हम नहीं बताते कि वो क्यों चले गए। अब इनकी शॉपिंग हो गई है, चलो खाना खाएं। अभी अभी जस्ट गोलगप्पे खा के निकली थी, सिर्फ कपड़े दिलवाए हैं और फिर भूख लगाई है चालू। अभी चलो भाई खाना खाओ, चलो कोई बाहर के रेस्टोरेंट में खाएंगे, क्योंकि हम अपने रेस्टोरेंट में तो नहीं खाएंगे फ्रेंड्स, जबकि हमें कितनी सी देर लगती, वैसे भी घर जाना था तो उन लोगों को, और हम सब जो है रेस्टोरेंट में भी बैठकर खा सकते थे अपने यहाँ का खाना। लेकिन फ्रेंड्स, हम अपने यहाँ का खाना खा खा के बोर हो गए, अब हम बाहर का खाएंगे। कितना लेट आई हो चालू अपी, और किससे बात कर रही थी? इधर खाला जो है वो लगातार फोन पे बात कर रही होंगी। अब फोन आ रहा है बिस्की, चालू अपी सारी अपडेट अपनी फेवरेट खाला को जो दे रही थी, इसलिए लंबी लंबी बातें हो रही थी, यानी कि बाजा खाला से फोन बिजी जा रहा था। आज बहुत दूर चले गए थे ना, इसलिए देर से हो गए। तुम क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस बैठे इंतजार कर रहे थे। कल फनी शबे बारात में बेर की पत्ती से नहाते हैं। भाई इनको अब बेर की पत्ती छोटी है बड़ी है उस पे भी आर्ग्यूमेंट करनी है, मतलब और कंटेंट नाम की कोई चीज नहीं मिली तो चलो बेर की पत्ती पे कंटेंट बना देते हैं। तो मुझे मत सिखाओ, ये बेर के पत्ते नहीं है। अरे बड़े बेर के पत्ते होंगे ना, इसलिए बड़े बड़े पत्ते हैं फनी। चालू पापा आए थे, वो तुम्हारी अंगूठी दे गए। अब देखो चालू, पापा आए थे और वो इंतजार कर कर चले गए क्योंकि तुम इतनी देर में आए थे। इस डॉटर खाला इसको फोन करी थी कि पापा आए हैं, और पापा क्यों आए हैं, कैसे मटक के इसने पहन कर दिखाई थी ना कि वो अंगूठी, और इसको वो अंगूठी टाइट थी, जो भी पापा लेकर आए थे वो अंगूठी इसको टाइट थी, और इसने वो अंगूठी उनसे चेंज करवाई, और कह रही है ना पापा ने चेंज करवा के दे दी है। हालांकि वो सारे काम तो शीतल करती है उनके, लेकिन ये पापा तो एफर्ट लेते हैं ना। फनी, आंखें खोलो,
किचन दिखाएँगे। अरे वाह! ये तो बड़ी अच्छी है और देखो टाइटल डाला न्यू किचन सेटअप स्टार्ट लेकिन ऑडियंस को दिखाया ही नहीं। ऑडियंस को उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया। हमने तो झूठ बोलकर व्यूज़ लिए और अगली बार जब हम दिखाएँगे तो हम पिक्चर थोड़ी शेयर कर लेंगे और थोड़ा-सा टाइटल डाल लेंगे तो फिर पब्लिक देखेगी। नई किचन वाओ! कैसी लगेगी? चलो, चलो, चलो जल्दी से चालू पिक व्लॉग देखते हैं। ये है हमारी निंजा टेक्निक। फ्रेंड्स इतनी देर से हम यहाँ पे पूरी क्लीनिंग करा रहे थे। हमने सोचा था कि यहाँ पे हम बनाएँगे लेकिन किचन रेडी नहीं हुई तो फिर इसलिए हमें अब हलवा वगैरह सब न्याज कर नीचे ही बनवाना पड़ेगा। हमारी तो टाई-टाई फिश हो गई। हम कितने कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि अब हम अपनी किचन ऊपर चालू करेंगे, वहीं पर हम अपना हलवा बनाएँगे, वहीं पर हम सारे काम करेंगे। अब डॉक्टर खाला को ऊपर ही बुला के सारे काम ऊपर ही करवाया करेंगे। अब क्या करें मजबूरी, अब तो नीचे ही कराना पड़ेगा क्योंकि अभी किचन चालू ही नहीं हुई है। लेकिन फ्रेंड्स हमें आपको उल्लू ज़रूर बनाना आता है। क्यों? क्योंकि जब पूरा व्लॉग बन गया है और जब हमने दिखा दिया है कि हमें यहाँ तक का व्लॉग बनाना है और उसमें किचन हमने दिखाई नहीं है और उसके बाद जब हमने वीडियो क्रिएट कर ली है, एडिट कर ली है, फिर उसको अपलोड कर दिया, उसके बाद ही हम टाइटल और थंबनेल चूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी हमने उसमें क्लिकबेटिंग की और लोग मुझे कह रहे थे कि क्लिकबेटिंग करती हो, जो वीडियो में होता है वो तो होता ही नहीं है। भाई मेरा वीडियो में वही होता है, या तो मेरा जो टाइटल होता है वो ये समझ लीजिए कि उस चीज़ को टोन मारने वाला होता है या फिर मैं ये समझ लो कि वो चीज़ आपको उसमें मिलेगी ही मिलेगी या उसको वो चीज़ आपको डिटेल में मिलेगी जिसके अकॉर्डिंग मेरे टाइटल्स होते हैं। ये क्लिकबेटिंग का काम ना ये लोग करते हैं जिनको व्यूज़ की प्रॉब्लम होती है। मुझे व्यूज़ की प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर 20 लोग भी मेरा देखते हैं ना, मुझे उन लगता है कि वो 20 लोग कम से कम उस चीज़ को दिल से समझ रहे हैं और देख रहे हैं। और अगर वो 20 भी नहीं होंगे, 10 भी होंगे तो मुझे 10 से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मुझे अपना घर मेरा इससे नहीं चलता। माशाल्लाह मेरा घर मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी तरीके से चलाते हैं। अल्लाह पाक की रहमत है कि वो अपना एक नंबर का मेहनत का काम है उनका। अच्छे खासा वो मेरा घर चलाते हैं तो मुझे इससे ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मुझे मेरी पॉकेट मनी के हिसाब से इससे अर्न हो रहा है और मैं मेहनत कर रही हूँ और उससे मुझे मिल रहा है, तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। जो लोग कहते हैं इसके नाम की रोटियाँ सेक रहे हो, अपने बच्चे पाल रहे हो, अपना घर चला रहे हो, तो नहीं भई मेरा घर तो मेरे हस्बैंड चला रहे हैं और बड़ी ही शान के साथ मेरे नाज़ो नखरे उठाते हुए, मेरे को पैम्पर करते हुए, सारे काम करते हुए बहुत अच्छी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मेरा घर चला रहे हैं। लेकिन ये काम मैं अपनी खुशी से, अपने सैटिस्फैक्शन के लिए करती हूँ और उससे मुझे अगर अर्न भी होता है तो भाई और भी सोने पर सुहागा। तो भाई मैं मेहनत कर रही हूँ तो उसको मुझे क्यों ना मिले और मिल रहा है तो उससे बड़ी खुशी नहीं है। तो यस अगर मिल रहा है तो मैं उससे हैप्पी हूँ। लेकिन क्लिक बेटिंग करना, झूठ बोलना, टाइटल में कुछ और दिखाना, किसी की भी इज्जत खराब करना ये तो सिर्फ ये व्लॉगर्स करते हैं, ये चालू अप्पी करती है। जैसे कि उस लड़की का मैंने बताया था ना पिछले वाले पॉडकास्ट में कि थंबनेल पे वही फोटो लगा दिया जो शायद कोई नहीं दिखाना चाहेगा ऐसे टाइम पर, जो कोई स्किन पैम्परिंग करा रहा है या कोई ऐसे कर रहा है छुपा के अपने घर में ये सारी चीजें काम करते हैं। या फिर आप सैलून में जा रहे हो तो वहां पर भी वो आपको प्राइवेसी देते हैं, प्राइवेट कमरा होता है, वरना तो वो बैठ के ये फेशियल ये क्लीन अप तो आपको वो वहां पर भी कर सकते थे जहाँ 4-6 चेयर लगी होती है, सारा स्टाफ होता है। बट अगर प्राइवेट कमरे में है वो तसल्ली से रिलैक्स करने के लिए लगाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्राइवेट मोमेंट आप कैप्चर करो और फिर उसको अपलोड करो, उसको थंबनेल पर भी लगा दो। वाह चालू अप्पी वाह! क्या कितने अच्छे से माइंड गेम खेलती हो और कितने अच्छे से तुम किसी की प्राइवेसी के साथ खेलती हो, वाओ! तो फ्रेंड्स अब बारी आ गई है फाइनली अनबॉक्स करने की। वो जो हमें फ्री फंड में गिफ्ट मिला था ना, जो बड़ी चालाकी से हमने लोगों से ले लिया था, यही तो वजह थी हमने ऑनलाइन बुक नहीं किया था, क्योंकि हमें पता था कि हमें कोई ना कोई तो इतना प्यार करने वाला मिल ही जाएगा जो हमें ये गिफ्ट दे देगा। सिर्फ 2000 रुपए के लिए हमने अपना ईमान खराब किया और हमने दूसरों से लिया। हम चाहते थे तो ये हमारी प्रॉब्लम है, अभी आगे भी अभी कल को हम ये कहेंगे कि छोटे बच्चे के कपड़े यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, हमें हम कहाँ से लाएं, तो फिर छोटे बच्चे के कपड़े भी लोग भेजेंगे। चलो अभी करना क्या चाह रही हो, इतनी चिंदीगिरी इतनी चिंदीगिरी, अभी तो देखते जाओ भाई साहब आगे आगे क्या क्या नौटंकी और क्या क्या ड्रामा करने वाली है। मैंने कहा था ना, मैं इसके दिमाग को जितने अच्छे से समझती हूँ ना, शायद इसकी फैमिली इतने अच्छे से दिमाग को समझती होगी। जिन्होंने मेरे पिछले पॉडकास्ट सुने होंगे वो डेफिनेटली इस बात को अब रिलेट कर पाएंगे कि मैंने कहा था कि इसको इंतजार है कि कोई इसको गिफ्ट कर दे। या तो ये इनडायरेक्ट में मैं भाई भाभी को सुना रही थी कि मुझे भाभी ये गिफ्ट कर दें, पर भाभी तो भाई आजकल अपनी धुन में है, भाभी को किसी की कोई परवाह ही नहीं है, भाभी को अपने बच्चे की परवाह नहीं है, धूल चाटता रहता है, अपनी बूढ़ी माँ की परवाह नहीं है, तो अपनी खैर इस नाइव ननद की तो खैर क्या ही परवाह करेगी। सो इसलिए इसको ये था कि कोई प्रमोशन वाला, कोई गिफ्ट वाला कोई भी सुन ले,
अब जैसे हमें बहुत सारे लोग उस्मानिया बिस्किट भेजते हैं, बहुत सारे लोग हमें इतना सारा खाना भेजते हैं, बहुत सारे लोग हमें इतनी सारी चीज़ें भेजते हैं, हम सब डकार लेते हैं। कोई 10 रुपए की, 100 रुपए की भी चीज़ देता है, वो भी हम ले लेते हैं। ये इतना बड़ा दिल नहीं रखते कि उस पर और चीज़ें रखकर हम रिटर्न गिफ्ट में दे दें। हम अपने रेस्टोरेंट में कुछ ऐसी चीज़ें रखें, जो लोग हमसे मिलने के लिए आते हैं, एटलीस्ट हम उन्हें खाली हाथ नहीं जाने दें। अरे भाई, एक सिंपल सी बात है, और आई एम श्योर मेरी तरह से आप लोग भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जो इन चीज़ों को फ़ॉलो करते होंगे। मैं बताती हूँ आपको, कि ऐसा होता है कि जैसे मेरे नेबर हैं, उसने कोई मेरी जना ज़्यादा नहीं है पूरी गली में, लेकिन 1-2 से है, जो जिनसे मतलब इतना वो नहीं है, क्लोज़नेस नहीं है कि हम खाना, फूड वगैरह एक-दूसरे को शेयर कर सकें। क्योंकि देखो भई, हर किसी का थोड़ा अपना रहता है। मेरा जो है ये रहता है कि जो मेरी सामने वाली मेरी नेबर है, उनसे मेरा ऐसा रहता है कि खाने-पीने की चीज़ें भी, मतलब जैसे कुछ अच्छी चीज़ वो बनाती है, वो शेयर कर देती है, मैं अच्छी बनाती हूँ तो मैं शेयर कर देती हूँ। तो उन्होंने बनाया था साग, तो मुझसे पूछ रही थी, "भाभी साग खाओगी?" मैंने कहा, "हाँ।" उन्होंने मेरे को अच्छे से तड़का-वड़का लगा के साग भिजवाया। फिर वो बर्तन रखे हुए थे, तो क्यों? क्योंकि वो खाली बर्तन जो है ना, देना अच्छा नहीं लगता, और यही वो भी बात मानती है। तो मैंने उनको कहा था, मैंने कहा, "नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और तुम मुझे पहुँचा दो।" अभी मैंने रिसेंटली 2 दिन पहले गाजर का हलवा बनाया, और वो भी मुझे कैसे बनाना पड़ा? एक्सीडेंटली बनाना पड़ा, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं था। बच्चे मीठा खाने नहीं दे रहे, ना अपने पापा को खाने दे रहे हैं, ना हमें मुझे खाना दे रहे हैं। अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, कोई ऐसी इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रिकॉशन के लिए वो ये कहते हैं कि मीठा बनेगा तो वो खाया भी जाएगा, और ऐसा तो नहीं है कि बस हलवा बनेगा तो इतना बनेगा कि भई 1-1 कटोरी खा लिया और खत्म हो गया। डेफिनिटली कोई मेहनत करता है तो इतना तो बनाएगा कि 1 या 2 दिन वो चलेगा। सो बस वो इतना ही, अगर आप बाज़ार से लेकर आ रहे हो 250 ग्राम के करीब, तो चलो ठीक है, उसमें 1-1, 2-2 चम्मच खा लिया और इनफ हो गया। बट जब घर में बनता है तो ऑब्वियसली आपको भी पता है, थोड़ा ज़्यादा ही बनता है। तो इसके चलते बच्चों ने मना कर दिया था। लेकिन इत्तेफ़ाक से ऐसा हुआ कि इनके, मेरे हस्बैंड के कोई थे साथ में, तो उनके यहाँ पे उन्होंने मावा वगैरह उनको लाकर दिया। घर का शुद्ध मावा, मतलब उनके यहाँ दूध डेयरी वगैरह का काम है, तो घर का बना हुआ खिंचा हुआ मावा था, वो लाकर उन्होंने दिया प्यार में। तो वो ले आए, फिर वहाँ से उन्होंने लाकर मेरे को दे दिया कि ऐसे-ऐसे देखो कोई मावा लेकर आए थे। मैंने उनको बहुत मना किया, उन्होंने कहा, "नहीं सर, और आप जो है इसको, इसके लड्डू या कुछ भी वगैरह सब बनवाइएगा।" अब वो मावा ले आए, तो फिर इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि मैं बाहर गई थी, तो मुझे वहाँ पे 10 रुपए किलो गाजर मिल गई। मतलब जो गाजर 15, 20, 30 रुपए किलो चल रही थी, हलवे वाली गाजर, उनके रेट जो थे ना, एक बुग्गी वाले भाई साहब जो है वो ले रहे थे। फिर मैं अपना बेटी के साथ कहीं गई थी, तो फिर मुझे नज़र आ गए, फिर मैंने वो ले ली। तो मैं वहाँ से वो 3 किलो 4 किलो गाजर ले आई थी। जब उनको पील करते हैं, कट करते हैं, साइड से निकालते हैं, तो कुल मिला के ये है कि आधा से जो है पौना 3 पाव के करीब वो जो है उनके छिलके वो सब करके कम हो जाते हैं। थोड़ी-सी जो पतली-पतली गाजर थी, वो उनकी मैंने सब्जी बना ली। तो कुल मिला के 3 किलो गाजर का करीब का मैंने हलवा बना लिया, जिसमें लगभग 1 किलो मावा मेरा चला गया। तो मैंने वो हलवा बनाया, जब मैंने हलवा बनाया, तो मैंने फिर वो हलवा जो है सामने वाले को भी दिया। तो उन्होंने ऊपर की प्लेट और नीचे की प्लेट दे दी, पर वो कटोरी नहीं दी कि नहीं मैं इसमें कुछ दूँगी, अभी नहीं। मैंने कहा था, मैंने कहा, "बेटे खाली करा के ले आना, कोई बात नहीं है।" कहती, "नहीं।" वो उन्होंने दी नहीं, कहती, "मैं बाद में भिजवाऊँगी।" और मुझे पता है वो उन्होंने इसलिए रख दी कि खाली नहीं दे। तो ये हमारा कल्चर है, और हम इस तरह से मानते हैं, फॉलो करते हैं। तो ये मेरा ही नहीं है, ये मैंने सामने वाले पर भी देखा। मतलब कि उनका भी यही रहता है कि अगर किसी के यहाँ से कुछ आ रहा है तो बर्तन खाली नहीं भेजने चाहिए, मतलब वो नहीं लगता वो अच्छा-सा। ये कैसे वापस ले लेती है? अब मैंने इतनी लंबी स्टोरी तो सुना दी आपको, और आप कहोगे कि फालतू की बकवास है। लेकिन मेरा मन किया, मैंने शेयर कर दी, और आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे ही करते होंगे कि किसी के यहाँ से कुछ आया है, बर्तन या कोई चीज़, तो वो खाली नहीं भेजते। अच्छा लगता है कि भाई आप उसको रिटर्न में कुछ भी दे दें। ये हर किसी से सारी चीज़ें ले लेती है, हर किसी से, मतलब एक चाहे 150 रुपए की चॉकलेट हो, चाहे जो है 2000 रुपए का ये पिलो हो। मतलब एक 2000 रुपए की पिलो के लिए अगर किसी ने ये कहा इनसे कि हम आपके लिए ऑर्डर कर रहे हैं, तो क्या ये मना नहीं कर सकती थी? ये इसकी अपनी ओन प्रॉब्लम है भाई। आगे भी फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत होगी, आगे फिर किसी और की चीज़ की ज़रूरत होगी, तो अब तो चीज़ें और ज़रूरतें बढ़ेंगी। तो क्या सब चीज़ों के लिए इसी पे डिपेंडेंट रहेगी? हाँ, अगर बात किया जाए उस्मानिया बिस्किट की, जो ये फनी को बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं उसको मानती हूँ कि वो एक ही जगह पर्टिकुलर एक ही एरिया में मिलता है। वहाँ से अगर कोई प्यार मोहब्बत में भेज रहा है, तो वो एक बार को जस्टिफाई है। मैं वो कहूँगी वो भी जस्टिफाई नहीं है। क्यों किसी से लेना ज़बरदस्ती का? खुद से ऑर्डर करके मँगा लो। कौन से शहर से कौन-सी चीज़ आज तक नहीं डिलीवर होती है, वो मुझे बता दीजिए। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, जब वो वहाँ से कोई आ रहा है या भेज रहा है, तो ये कहीं से भी आप किसी भी चीज़ से कहीं से भी आप ऑर्डर करके बल्क में भी मँगा सकते हो। लेकिन नहीं, जब किसी को फ्री की खाने की लेने की आदत पड़ रही हो, तो फिर कोई क्यों खर्च करेगा पैसा? मुझे तो भाई बहुत बुरा लगा, सही बताऊँ। और जो मैंने कहा था, मुझे मालूम था, 100% मैं श्योर थी, ऐसा ही होने वाला है। मैंने पिछले पॉडकास्टों में बोला भी था, और
और आपने सुना भी होगा, वही हुआ। देखो इसको गिफ्ट में मिला और कितनी खुश हो गई है ये। अब ये आ गया और अब देखो मैं पहली बार इसको पास से देखूंगी। तो भाई तुम पहली बार ये चोचले कर रहे हो तो पहली बार ही पास से देखोगी ना। एंड बाय द वे वो भी सेम चीज थी जो तुम्हारी भाभी फीड कराने के लिए जो पिलो यूज करती है ना, वो भी सेम चीज ही होती है। पर उसको आप सोने में भी यूज कर सकते हो क्योंकि वो भी इसी तरह से ही होता है। वो चारों तरफ लपेट कर उसको, इसको भी आप फीडिंग में यूज कर सकते हो क्योंकि ये जो आपने यू शेप में उन्होंने भेजा है ना आपको, इसको आप चारों तरफ लपेट भी सकते हो, इधर उधर हर तरह से किसी भी एंगल से यूज कर सकते हो। तो फनी कहता है और क्या दूर से देखेगी क्या तू इसको? फनी ये तो देखो हमारा तो इतना छोटा सा बेड है, अगर मैं इसको फैलाऊंगी तो कहाँ सोऊंगी? और मैंने कहा था ना, इतना बड़ा होता है वो, अगर ये उसको लगाकर सोएगी तो भाई फनी को तो गायब हो जाना पड़ेगा बेड पे से। क्यों? क्योंकि एक तो छोटे कमरे प्लस इनके छोटे बेड, इनके जो बेड है ना वो किंग साइज के क्वीन साइज के बेड नहीं है, वो और भी छोटे बेड है, यानी कि दीवान जितने साइज के इनके बेड है। और इसीलिए प्रॉपर तरीके से अगर ये इस पे सोएगी, एक होता है बेड जो प्रॉपर होता है ना वो 6x6 का बेड होता है, जो किंग साइज बेड होता है वो 6x6 का होता है, और जो क्वीन साइज का बेड होता है वो उससे थोड़ा सा छोटा होता है, यानी कि 6x5 का उसको कर देते हैं, यानी कि उसकी लेंथ उतनी रहती है जिससे कि इंसान आराम से सो जाए, बट उसकी जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो थोड़ा कम कर देते हैं। अब सोच कर देखो ये इसको फैला के सोएगी तो वो फनी को कह रही फनी फिर तुम कहाँ सोओगे? तो अगर तुम्हें ऐसी चीजों का शौक है ना, तुम घर रेनोवेट करे तो ना रूम थोड़े बड़े करवाती, ताकि बड़े बेडरूम की लुक अलग आती है, बड़े बेडरूम में बड़े बेड डले होते हैं। फनी अगर मैं इसको खोलूंगी और इसको बिछा के सोऊंगी तो फिर आप कहाँ जाओगी? जमीन पे सुला इसको। पर मुझे कल पूरी रात नींद नहीं आई क्योंकि ये पिलो नहीं आया था ना, मैं इसका इंतजार कर रही थी कि चलो अब तो मैं जब ही सोऊंगी जब मुझे पिलो मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारे बहुत ही स्पेशल फ्रेंड कह लो, यूट्यूब सब्सक्राइबर कह लो, उन्होंने हमें भेजा है। और इससे पहले आपने इनका नाम भी नहीं कभी सुना होगा, पहले वो हमें यूट्यूब से जानते थे और अब वो हमारे फ्रेंड बन गए, उन्होंने भेजा है ये। और फिर कहानी बताती है कि जब हम मदर केयर गए थे तो हमें लगा स्टोर पे ये मिलता होगा, लेकिन झूठी, एक नंबर की झूठी औरत है ये। मदर केयर वो बंद हो गया था, ये स्टोर में पहुंची ही नहीं थी, वरना ये पहुंचे और वहां पे ना मिले ऐसी चीजें भाई पॉसिबल ही नहीं है। और ये बिना लिए, क्योंकि स्टोर बंद हो गया था, ऐसे आ गई, कहती फिर हमने व्लॉग डाला, फिर उन्होंने व्लॉग देखा, फिर उन्होंने कहा कि हमने आपके लिए ऑर्डर कर दिया, फिर हमारे पैसे बच गए। फिर काफी लोगों ने हमें मैसेज भी किए थे ऑनलाइन मंगा लीजिए, क्योंकि सब लोग ये चाहते थे कि भाई जब तेरे को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि तू सो नहीं पा रही है तो कम से कम तुम ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लो। तो फ्रेंड हम ऑनलाइन कर ही रहे थे कि इतने में उनका फोन आ गया, उनको पता चल गया था कि हम ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए जा रहे हैं। झूठी औरत। हमें इतना अच्छा लगता है कि हमने यूट्यूब से इतने अच्छे अच्छे रिश्ते बनाए कि वो हमें इतना इतना सामान भेजते हैं, इतनी जरूरतों का ख्याल रखते हैं। उस्मानिया बिस्किट भेजते हैं, कभी उमरा पे जाते हैं तो इतना सारा सामान भेजते हैं, कभी कोई भी कहीं रहता है तो वो हमें कपड़े भेज देते थे, कभी मिठाई भेज देते थे, कभी हमें ये पिलो भेज देते हैं। और अभी हम आगे जैसे जैसे हमें जरूरत होगी ना, हमें जैसे डिलीवरी के बाद, डिलीवरी से पहले, जैसे भी जो भी चीजें की जरूरत होगी वो सब चीज लोग हमें भेजेंगे। लेकिन फ्रेंड हमें तो प्रेगनेंसी रिवील करे हुए इतना टाइम हो गया, लेकिन फिर भी हमें ऐसे ऐसे प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहे जो मिलने चाहिए? फ्रेंड्स देखना, इतने सारे सेलिब्रिटीज हैं, इतने सारे इन्फ्लुएंसर हैं, उनको इतने इतने सारे प्रोडक्ट आते हैं, उन लोगों को क्या हो गया? वो हमें प्रोडक्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? देने चाहिए ना फ्रेंड्स। तो लगा था हम ऐसे नाटक करेंगे, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, हमें इतनी तकलीफ हो रही है, हम हर व्लॉग में बताएंगे। तो ये जितने भी ऐसे इस तरह के प्रोडक्ट वाले हैं या ऐसे पेजेस हैं जो इस तरह का सामान रखते हैं, वो हमें भेजेंगे, हमें प्रमोशन देंगे। लेकिन फ्रेंड्स ऐसे तो कुछ भी नहीं हुआ। आप लोग हमारे बारे में इतना सोचते हैं, थैंक यू। आपको अल्लाह बहुत खुशियां रखे। जितना सुकून मुझे इसमें सोने का मिलेगा ना, इतना सुकून आपको आपकी जिंदगी में मिले, क्योंकि आपने मुझे तकिया भेजा है। तो फ्रेंड्स अगर किसी और को अपनी लाइफ में सुकून चाहिए तो प्लीज उसको और सामान भेजो। वो जिस जिस सामान को मांगेगी ना, आप वो सारा सामान उसको भेजिए। आपके डाटा से वो दुनिया भर का पैसा कमा रही है, करोड़ों रुपए साल भर के छाप रही है, लेकिन उसके बाद भी वो आपसे सामान की उम्मीद करती है ताकि वो आपको ब्लेसिंग दे सके, सुकून दे सके। तो अगर आपको अपनी जिंदगी में डाटा खर्च करके सुकून चाहिए तो उसको सामान भी भेजिए। अब फनी आ गया सफाई पेश करने के लिए। वो जो हम कहते हैं ना यूट्यूब फैमिली हमारी, तो वो हम दिल से बोलते हैं, वो वाकई में हमारी यूट्यूब फैमिली है, तभी तो हमारे लिए इतना सामान भेजती है। ओ भाई तू अपनी दुनिया में रह, तो क्या यूट्यूब फैमिली बनाएगा? तुम अपनी फैमिली में तो फैमिली बना नहीं पाए, तो तुम्हारे बगैर ही फैमिली टाइम हो रहा था। तो जो अपनी फैमिली को फैमिली नहीं समझते, उन पर फैमिली का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, उनके मुंह से तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो भाई रहने दे, तू अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ पर पड़ा है। जिस फैमिली में आया है अपनी फैमिली को छोड़कर, वो तुझे अपनी फैमिली का हिस्सा ही नहीं समझते। वाओ, मैं तो उनसे नहीं मिली, फनी उनसे मिल चुके हैं, तो थैंक यू सो मच। उनसे मिले नहीं है। और वो देखो ये पिलो
जो है वो रेस्टोरेंट में लेकर आई होगी। वाओ! हद हो गई यार। इंशाल्लाह मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूँगी और अल्लाह ताला आपको सारी खुशियाँ दे, आपकी झोली भर दे, आपको एक प्यारा-सा चाँद-सा बेटा दे और बहुत सारी चीज़ें बोल दे, जो बड़े-बुजुर्ग देते हैं ना, सारी दुआएँ दे दो, है ना? बड़ी अम्मा बन गई हो ना तुम। लालची औरत, कितनी लालची औरत है यार ये। और फ्रेंड्स, फिर कभी लोग हमें लालची ना कह दें, ये ना कह दें, अच्छा पिलो भेजा है तो बस उसको ब्लेसिंग दे दी है, बाकी हम लोग सब कहते हैं उनका कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स, हम बाकी सबके लिए भी कह देते हैं और जो लोग हमारे से प्यार दिखा रहे हैं, हमारे लिए कंसर्न दिखा रहे हैं, उनका भी बहुत-बहुत दिल से शुक्रिया। अब ये तकिया नहीं रखना, चलो इनको फेंक देते हैं और उदासी वाला वो बना दिया। और चालू जब बेबी आपका हो जाए तो बेबी को इसमें बीच में लिटा दो और इस तरह से बेबी सिक्योर हो जाएगा। आपको टेंशन भी नहीं होगी कि बेबी उठ जाएगा तो उसको सपोर्ट लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक पंतों का तो मैंने बताया तो भाई कि ये तुम्हें जो है फीडिंग में भी काम आएगा, सपोर्ट में बाद में भी काम आता है। लेट कर भी दिखा दिया, अब सही है। ओ ले अब तो तुम्हें सुकून मिल जाएगा, अब तो तुम्हें नींद आ जाएगी। और फ्रेंड्स, इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबा हो गया और शबे बारात पर मुझे और भी बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे पॉइंट है आपके साथ शेयर करने थे। बाकी के पॉइंट मैं इसके बाद शेयर करूंगी क्योंकि इसने व्लॉग डाला है ये 3 दिन का। तो भाई मैं एक पॉडकास्ट 2 पॉडकास्ट में तो खत्म नहीं कर सकती क्योंकि आपको चाहिए होता है डिटेलिंग में, जिससे कि मैं स्टेप बाय स्टेप डिटेलिंग में बात करूं। तो इसके लिए नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी, उसको सुनना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तब तक के लिए इसको ढेर सारा प्यार दीजिएगा और जब आपको वीडियो बहुत पसंद आती है तो प्लीज अपने कमेंट जरूर शेयर किया करें। अच्छा लगे बुरा लगे जैसा भी लगे अपनी ओपिनियन जरूर शेयर किया करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।